नमस्कार, मैं यशवंत होटे। अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। आज कल्याणी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक श्री अजय कल्याणी जी हमारे साथ है, जिनका नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने का अच्छा खासा लंबा अनुभव है और आज हम उनसे इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। नमस्कार। आपने जब ये काम शुरू किया नशा मुक्ति का, तो शुरुआती दौर में आपको किस तरह की दिक्कतें आई? सबसे पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार और अभिनंदन नव प्रदेश यूट्यूब चैनल का, जो कि मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। यशवंत जी, सर्वप्रथम ये जो नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति के बारे में, नशे को तो लोग बीमारी समझते ही नहीं थे, क्योंकि नशा एक मानसिक बीमारी है। इसको स्वीकार करने में भी लोगों को समय लगा और इसका इलाज होता भी है। यह एक जागरूकता की कमी थी समुदाय में। समुदाय को यही लगता था कि नशा केवल मज़े के लिए किया जाता है, यह कोई बीमारी नहीं है। और जब लोग धीरे धीरे जागरूक हुए कि हाँ, नशे का भी इलाज संभव है, तब लोग, आज की स्थिति में लोग जागरूक हुए और जागरूक होके लोग अपने नशे का इलाज कराना चाहते हैं। परंतु पहले के दौर में लोग इसे मज़ा ही समझते थे और इलाज नहीं करा पाते थे। लेकिन आप इस कार्यक्रम को संचालित कैसे करते हैं? इसकी विधाएं क्या है? किस तरह से इसको आप आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, जो हमारा नशा मुक्ति केंद्र है और जो नशा जो एक मानसिक बीमारी है, इसमें सभी प्रकार का ट्रीटमेंट है। इसमें डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। इसमें एक योगा थेरेपिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं। मेडिटेशन है, मेडिटेशन गुड मेडिसिन है नशे के लिए। तो ये जो एक ट्रीटमेंट मॉडल जो बना हुआ है नशे को लेकर, इसमें सभी प्रकार के एक्टिविटीज़ है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की थेरेपीज़ है, काउंसलिंग्स हैं, और इनकी दिनचर्या पर हम लोग नज़र बनाए रखते हैं कि ये दिन भर व्यस्त रहे और मस्त रहे। और नशा मुक्ति केंद्र के जाने के बाद भी जब यहाँ से जाएंगे तो ये अपने जीवन में हर समय व्यस्त रहे, ताकि यह शांत मन से सात्विक जीवन जी सके। ये अजय जी, ये सीधा सरल तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आपको आती। किस तरह की दिक्कतें? एक नशे से पीड़ित व्यक्ति जब आपके पास आता है तो उसको लाइन पे लाने पे तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आती होगी। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स? जी, इसमें नशा मुक्ति केंद्र में जब नशे से पीड़ित व्यक्ति आता है तो सर्वप्रथम हमारे लिए चुनौती परिवार भी रहता है, और जो नशे के गिरफ्त में जो साथी रहते हैं, दोनों रहते हैं। क्योंकि नशा करने का मूल कारण के बारे में जानना इसलिए चुनौती रहता है। कभी परिवार सही जानकारी नहीं देता है, कभी पेशेंट सही जानकारी नहीं देता है। जब तक सही जानकारी या सही समस्या कि उनमें, उनके घर में या उनको क्या समस्या है, उस समस्या का की जब तक जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक वो समाधान नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बहुत ही धैर्य और संयम रखना पड़ता है, ताकि पेशेंट अपनी वास्तविक स्थिति या वास्तविक समस्या बताए और परिवार भी हमारे साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूरे उपचार में हमें सहयोग दें। एक नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस दिशा में चलना चाहिए? नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जब तक समुदाय साथ ना दें, विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न आध्यात्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, मजदूर यूनियन
महिला संगठन, जितने भी संगठन हैं, जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, हमें सबको मिलकर इस नशे जैसी मानसिक बीमारी पे काम करना होगा। यदि अगर हम सरकार के भरोसे बैठे कि नहीं सरकार ही सब कुछ करे, तो यह संभव नहीं है। यह ऐसी बीमारी है कि कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो युवाओं को पड़ रहा है। वैसे आपने अभी सही कहा, युवाओं के अलावा ऐसे कौन से वर्ग है जिसमें ज़्यादा प्रभावित है इस नशे से? देखिए, पहले कहा जाता था कि युवा नशे की गिरफ्त में है, परंतु आज मैं यह कह सकता हूँ कि युवा नहीं, टीनेजर्स अब नशे की गिरफ्त में आते जा रहा है। और यदि अगर मैं आज किड्स कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 8 साल 10 साल का बच्चा भी आज नशे की गिरफ्त में आ रहा है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है कि नशा करने की उम्र कम हो गई है और एक बच्चा भी नशे की गिरफ्त में जा रहा है। यह बहुत सोचनीय स्थिति है और हमें ऐसी स्थिति में सामूहिक रूप से नशे के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। वैसे आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आपका होगा, सबसे ज़्यादा पीड़ित इसमें कौन दिखते हैं? समाज का कौन सा वर्ग इस नशे से सबसे ज़्यादा पीड़ित है? यदि हम नशे से पीड़ित होने वाले वर्ग की बात करें तो सबसे बड़ा वर्ग है महिलाओं का और बच्चों का। नशा करने वाला तो नशा करके मज़े लेता है, परंतु एक महिला पर क्या बीतती है, एक बच्चे पर क्या बीतती है, बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती है, बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है और कहीं न कहीं यह बीमारी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। और जो हमारा भारतीय समाज जो है कलंक और भेदभाव करता है ऐसे परिवार के सदस्यों से, और सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित होती है महिलाएं और बच्चे। धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, धन्यवाद।